Hello students, welcome to Harimaya International School's online classes. Students, today I am going to teach class 11th accountancy chapter number 16. Last time I just teach you this chapter depreciation. Depreciation meanings, definition, merits, demerits, these all are covered in your previous classes. And today just we have revised all the meanings and started the methods of depreciation. First of all, you have to learn the meaning and definition of depreciation. Meaning, it stands for a gradual and continuous decline और reduction in the book value of fixed asset. इसमें क्या है, जो आपकी स्टैंडर्ड जो है आपने पर्टिकुलरली जो आपका कंटिन्यू जो आपकी इनकी बुक वैल्यू है मशीन की वो कंटिन्यू डिक्लाइन होती है, मतलब उसकी वैल्यू में कमी आती है, रिडक्शन होता है इन द उसकी बुक वैल्यू 1 लाख है। नेक्स्ट उसी की बुक वैल्यू कितनी हो गई 90,000 की 10,000 क्या हो गया डेप्रिशिएट हो गई ड्यू टू वियर टीयर्स रखने से रख रखाव से किसी भी तरह से ऑब्सोलेंस इन्फ्लूशन ऑफ टाइम और एनी अदर रीज़न। इसके अलावा भी कई सारे रीजन होते हैं, उस सब चीज़ें हो सकती हैं। डेफिनेशन क्या है, डेप्रिसिएशन कैन बी डिफाइन एज दैट, डेप्रिसिएशन को हम क्या डिफाइन करते हैं, परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स, किसी भी वैल्यू ऑफ असेट्स में परमानेंट डिक्रीज होना यानी कि कमी आना थ्रू द वियर एंड टीयर रख रखाव में इन यूज़ और पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपका टाइम बीतता है वैसे वैसे इसमें हम देखते हैं कि उसकी वैल्यू में क्या आ रही, कमी आ रही है, उसकी वैल्यू में डिक्लाइन हो रही है। दैट इज़ द डेप्रिसिएशन। यू हैव टू सी ऑन योर स्क्रीन डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। आपकी स्क्रीन पे ये 8 मेथड्स हैं जिससे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सबसे पहले फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का एक और नाम है स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, फिर स्ट्रेट लाइन मेथड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड एंड थर्ड इज एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवैल्यूएशंस मेथड, डिप्लेशंस मेथड एंड मशीन आवर रेट मेथड। यानी कि मशीन आवर रेट मेथड, मशीन के द्वारा मशीन कितने घंटे काम करती है, कितने इसका आवर रेट निकालते हैं इसमें, वो आपका मशीन आवर रेट मेथड्स कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, दीज आर 8 मेथड्स वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द स्ट्रेट लाइन मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। हम स्ट्रेट लाइन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका इसमें फिक्स्ड मेथड था। देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है, द स्ट्रेट लाइन मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है एलोकेशन द सेम अमाउंट ऑफ कॉस्ट ईच रिपोर्टिंग पीरियड। देखिए स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में क्या होता है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है एलोकेशन द सेम मेथड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। इसको हम एलोकेट करते हैं पर्टिकुलर किसी भी मशीनरी की, किसी फिक्स एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का कॉस्ट यानी कि जितनी आपकी कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़, कितनी वैल्यू स्क्रैप मतलब कितना उसका खर्चा हुआ है 10,000 20,000 उसको माइनस कर देंगे अपॉन यूज़फुल लाइफ, कितने नंबर्स ऑफ ईयर्स उसकी उस प्रोडक्ट की लाइफ है उससे डिवाइड कर देंगे। डेप्रिसिएशन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज रेट पर एनम। डेप्रिसिएशन कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एज अ परसेंटेज रेट पर एनम मेथड से भी हमसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज़ द डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। सो स्टूडेंट इट्स, देखिए अब इसके हम क्या बताएंगे आपको, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इसके क्या क्या मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स है किसके, स्ट्रेट लाइन मेथड्स के। तो स्ट्रेट लाइन मेथड्स अगर हम कहें सिंपल ये भी है, इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, बिकॉज अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट अ फिक्स परसेंटेज, एक फिक्स परसेंटेज पे चार्ज करते हैं ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स। ठीक है, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन इक्वल, जो आपका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का हमेशा इक्वल रहेगा फॉर द ईयर टू ईयर्स। यानी कि आपने अगर इस साल 5,000 चार्ज किया तो 5,000 ही आप हर साल चार्ज करेंगे। इज़ नोन एज इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी हम कहते हैं, इसीलिए हम उसे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं। अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटिंग बाय
डिडक्टिंग द स्क्रैप वैल्यू, क्या हम इसमें कहते हैं स्क्रैप वैल्यू को डिडक्ट करते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट से, एसेट से। डिवाइडिंग रिमेनिंग द बैलेंस ऑफ ईयर्स, एस्टिमेटेड जो हमारा ईयर उससे हम डिवाइड कर देते हैं। द डेप्रिसिएशन शो कैलकुलेट द चार्ज एनुअली will reduce the original cost of the assets is to zero, जब तक उस assets के लिए कितनी आ जाए ज़ीरो, its scrap value as the case may be at the end of estimated life। ठीक है, ये मेथड्स हम इसमें यूज़ करते हैं। यही आपका स्ट्रेट लाइन मेथड्स होता है। एंड द मेरिट्स ऑफ सिंपल, मैंने कि देखिए सिंपल होता है आपका कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन अंडर दिस मेथड वेरी सिंपल एंड सच दिस मेथड इज़ वाइडली पॉपुलर, इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आपका। एंड टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, इसको हम ईजिली हम अंडरस्टैंडेबल कर सकते हैं। इट प्रोवाइड यूनिफॉर्म चार्ज एवरी ईयर, हम हर साल इसमें इक्वल अमाउंट चार्ज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है इक्वल ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन, अंडर दिस मेथड इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ईच ईयर। हैंस द बर्डन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन ईच ईयर, जो आपका बर्डन है डेप्रिसिएशन का हर साल का, नेट प्रॉफिट इज इक्वल, जो आपका नेट प्रॉफिट है आपका हमेशा इक्वल रहता है। इट्स कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ओवर द लाइफ टाइम, आप इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ओवर द लाइफ टाइम्स के लिए। असेट्स कैन बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ अंडर दिस मेथड, द बुक वैल्यू ऑफ एन असेट, जो भी आपकी बुक वैल्यू असेट्स की कैन बी रिड्यूस, वो रिड्यूस हो सकती है, कम हो सकती है। एंड द स्क्रैप, जितनी आपकी स्क्रैप वैल्यू है ऑफ ज़ीरो वैल्यू विच इज़ नॉट पॉसिबल अंडर सम अदर मेथड्स, वो पॉसिबल नहीं है इसके कुछ और भी अदर मेथड्स के थ्रू सब। और इसका एक और एडवांटेजेस बेटा ये है, नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, आपको ओरिजिनल कॉस्ट के बारे में पता चल जाता है। अंडर दिस मेथड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मेथड असेट्स इन शोन इन बैलेंस शीट में जो आपको शो होता है, एंड द अप टू डेट डेप्रिसिएशन, और अप टू डेट क्या क्या डेप्रिसिएशन है वो आपको पता चल जाता है, इज़ नोन एज द डायरेक्ट डिडक्शन फ्रॉम इट एज सच द इंफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट्स, जबकि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट्स हैं, एंड इट अप टू डेट डेप्रिसिएशन, जो आपका अप टू डेट डेप्रिसिएशन है, इज़ वैल्यूबल ऑफ एनी टाइम, किसी भी टाइम पे हम वैल्यूबल्स कर सकते हैं। लेट्स आर डिसएडवांटेजेस, डेप्रिसिएशन इज़ नॉट रिलेटेड टू द यूजेस फैक्टर्स, डेप्रिसिएशन किसी यूजेस फैक्टर्स से नहीं करते, जैसे कि इज़ नॉट रिलेटेड टू द यूजेस फैक्टर, इससे हमारा इसका यूजेस करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लाइफ टाइम है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें निकालते हैं। इट इग्नोर द फैक्ट दैट द लेटर ईयर ऑफ द लाइफ, हम इसमें क्या चीज़ इग्नोर कर रहे हैं, जो फैक्ट है। ठीक है, कभी कभी तो रियलिटी हमें पता है कि लास्ट ईयर की वैल्यू क्या थी, अब हम इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं हमारे एसेट्स बिल्कुल ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। अब क्या पता आपने 5,000 रुपये हर साल डिडक्ट कर रहे हैं, पर हर साल कभी 10 कभी 5,000 डिडक्ट हो रही हो, तो ये भी हो सकता है हम इसकी लाइफ ईयर्स को इग्नोर कर सकते हैं। लॉस ऑफ द इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन द असेट्स इज़ नॉट अकाउंटेड, सबसे बड़ी लॉस ऑफ इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट उसमें कम हो जाता है, जैसे कि द मेथड्स ऑफ डज नॉट टेक इन द कंसिडरेशन ऑफ लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड इन द एसेट, जो भी अपने अमाउंट अपने इन्वेस्ट करा असेट्स में, द अमाउंट वुड बी अर्न इंटरेस्ट हैड इट बीन इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, ये कहाँ होता है आपका आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस के बाहर भी होता है आपका ये, दैट इज़ द लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड्स। एंड नेक्स्ट इज योर, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब कुछ एंट्रीज होती हैं, जनरल एंट्रीज इसकी। लेट्स सी, फर्स्ट एंट्री इज द एंट्री ऑफ परचेज ऑफ असेट, जब आप असेट्स परचेज करते हो, असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट या फिर वेंडर्स अकाउंट। और व्हेन द प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर, जब आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करो साल के अंत में, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, जितना आपने डेप्रिसिएशन लगाया उस असेट्स पे वो, और जिस असेट्स पे लगाया उस असेट्स का नाम। एंट्री ऑफ फॉर द अमाउंट ऑफ रिलीज ऑन अ सेल ऑफ असेट्स, सेल ऑफ असेट्स पे आपके कितना अमाउंट रिलीज़ हो रहा है वो भी आप इसमें राइट डाउन करेंगे, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू असेट्स अकाउंट। एंट्री इन केस ऑफ लॉस, अगर आपको किसी असेट्स में लॉस हो गया, ठीक है, उसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू असेट्स अकाउंट। इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस जो प्रिपेयर करेंगे उसमें से अमाउंट निकलेगा उसको हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। एंट्री इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, आपको किसी एसेट्स के सेल में प्रॉफिट हो गया, फ़ायदा हो गया,
असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऊपर वाली एंट्री लॉस की है, नीचे वाली एंट्री आपकी प्रॉफिट की है। ये आपकी एंट्री है कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड्स। एक छोटा सा एग्जांपल आपको हम बता देते हैं बेटा। देखिए, डेप्रिसिएशन का मेथड आपको पता ही है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परचेज ने मशीनरी परचेज करी है 1.5 लाख रुपए की एंड एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ उसने बोला है 6 साल इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है काम करने की। एंड द वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी है गई है 30,000। कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, सिंपल है बेटा आपको। सिंपल देखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स कितनी है 1,50,000। स्क्रैप कितने की हो गए 30,000, इसमें से लेस कर देंगे डिवाइडेड बाय 6। देखो 1,50,000 में से 30,000 कितना होगा 1,20,000। उसको सब 6 से डिवाइड कर देंगे, आपका कितना निकल जाएगा 20,000। तो ये जो 20,000 निकला है ये क्या है बेटा आपका डेप्रिसिएशन, यानी कि आपकी डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या एवरी ईयर 20,000 हर साल उसकी वैल्यू डिडक्ट होती जा रही है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे द राइट डाउन ऑफ द 20,000 एज द डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 6 साल के। So these are the depreciation straight line methods, and today's homework is read the straight line methods, depreciation and its accounting treatment. नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।